तो क्या कहते हैं, क्योंकि ज्ञानी निज रस से ही, है ना। तो निज रस का मतलब समझना ध्यान से, निज रस से ही जिसको एकमात्र चैतन्य की ही रुचि है, रुचि है ना, रुचि है। और क्या कहा, निज रस से अर्थात एक चैतन्य भाव का ही जिसने अनुभव किया है। हम क्या बता रहे थे कि ज्ञान का एक लक्षण है, वो अपना आइडल किसको बनाता है, आदर्श किसको बनाता है, वैरागियों को अपना आदर्श बनाता है। ठीक है ना, आत्मा तो आदर्श है ही, अंतरंग में आत्मा तो उसका परम गुरु वह जानता ही है, उसका अनुभव किया ही है। परंतु उदयक आदि भावों में भी बाहर में जो उसके आदर्श हैं, वो कौन है, निर्ग्रंथ मुनिराज है, अनंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, उनको अपना आदर्श बनाता है। ठीक है ना। देखो कोई भी शुभ कार्य करते हैं ज्ञानी, क्या करते हैं, मंगलाचरण, किसको याद करते हैं मंगलाचरण में, किसको, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, अरहंत सिद्ध सूरी हुआ जाए साधु सर, अर्थ के प्रकाशिक मांगलिक उपकारी, इनको स्वरूप जान, इनको स्वरूप जान, राग ते भई जो भक्ति आ। एक बार बताया था ना, ज्ञानी का राग कैसा है, ज्ञानी का राग भी वीतरागमय है, वीतरागमय है। इनको स्वरूप जान, किसके स्वरूप को जानकर, पंच परमेष्ठियों के स्वरूप को जानकर क्या हुआ, राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को उचारे, धन्य धन्य आज सब काज, धन्य धन्य काज सब नहीं, आप ही से तिन्हित, आज भयो, धन्य धन्य है ना। तिन्हित काज सब आज आज आप भय। आज भयो, है ना। और हम्म। तीहू कर जोड़, जोर कर बार जोड़ो बार। वंदन बार वंदना हमारी है। और मंगल कल्याण सुख, देखो सुनो, ये मेन लाइन, मंगल कल्याण और सुख, ऐसो हम चाहतु है, मेरी क्या चाहत है, क्या इच्छा है मेरी, है मेरा कल्याण क्या है, मेरा सुख क्या है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्या कहा, आइडल आदर्श किसको बनाया ज्ञानी ने अपना, अपना आदर्श ज्ञानी ने ज्ञानी के जीवन के राग को नहीं बनाया कि एक्स वाई जेड आमुक ज्ञानी के जीवन में भी राग वर्तता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वैराग्य को, वैराग्य को किसका लक्षण है ये ज्ञानियों का लक्षण है। तो वैराग्य को ही अपना क्या मानते हैं, आदर्श मानते हैं। वैराग अर्थात पर पदार्थ में अहम बुद्धि नहीं होना, पकड़ में बात, एक निजी चैतन्य भाव का ही अनुभव होना, एक निजी चैतन्य भाव की ही दृष्टि होना। तो क्या कहते हैं, निज रस से ही सर्व राग रस सर्वजनशील, अर्थात सर्व राग रस के त्याग रूप, अर्थात अन्य सभी पदार्थों की दृष्टि के त्याग रूप, अन्य सभी पदार्थों में सुख बुद्धि के त्याग रूप, अन्य सभी पदार्थों में अहम बुद्धि एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तत्व बुद्धि के त्याग रूप, पकड़ में आई? तो क्या लिखा, सर्व राग रस के त्याग रूप स्वभाव वाला। कैसा स्वभाव है, एक निज चैतन्य भाव का तो रस है, अन्य किसी भी पदार्थ का रस नहीं है, अन्य किसी भी पदार्थ के परिणमन का रस नहीं, अन्य किसी भी पदार्थ आमुक पदार्थ का इस प्रकार का संयोग होवे, अर्थात उसमें इस प्रकार का परिणमन होवे, ऐसी उसकी क्या नहीं है, कांक्षा नहीं है। इसको कहते हैं कि अन्य पदार्थ का रस नहीं है, रस नहीं है। स्यात है, क्या है, स्वभाव वाला है। कैसे स्वभाव वाला है कि अन्य सभी पदार्थों की दृष्टि नहीं करने वाला है और एक निज चैतन्य भाव का अनुभव करने वाला है। इसलिए आप पूछ रहे हो ज्ञानी के बंध के नहीं होता, क्योंकि इसलिए, इसलिए ऐसा वह कर्मद्य पतितः अपि, कर्म के बीच पड़ा हुआ भी, हाँ? कर्म मध्य पतितः अपि, कर्म के बीच पड़ा हुआ भी, कर्म के बीच पड़ा हुआ भी मतलब कि वर्तमान में कर्मादि के उदय को भोगता हुआ दिखाई देने पर भी, सत्ता में जो मौजूद कर्म है, उन कर्मादि के उदय होने पर भी, सकल कर्म भी सर्व कर्मों से न लिप्यते, लिप्त नहीं होता। किसी भी कर्म से, सभी कर्मों से, अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्मों के उन परिणमनों से लिप्त नहीं होता। लिप्त नहीं होता मतलब उनमें अहम भाव को धारण नहीं करता, उनमें एकत्व ममत्व भाव को धारण नहीं करता। उसका एकत्व किसके साथ है, एकत्व स्वभाव, जीव स्वभाव अपने चैतन्य स्वभाव से एकत्व हुआ है और अन्य सभी पदार्थों से अन्यत्व को जानता है। एकत्व नहीं है, अभी तो देह और आत्मा के बीच में अज्ञानी का एकत्व है, एकत्व है, अपने एकत्व, एक चैतन्य भाव के अनुभव को ना जानने के कारण, स्वभाव को ना जानने के कारण।
निज चैतन्य भाव से एकत्व नहीं हुआ है। लिप्यते नहीं लिप्तता, लिप्त नहीं होता अर्थात पर पदार्थ में एकत्व भाव को धारण नहीं करता है। अब इसी अर्थ का विवेचन गाथाओं द्वारा कहते हैं। ये जो कलश आचार्य, हाँ। ये जो भी ये 340 पेज नंबर जो इस पे सबसे पहला पैराग्राफ लिखा है ना भावार्थ वाला, हम्म। जो आपने पढ़ा है भावार्थ, ये जो इसमें ये लिखा है ना जो अध्यवसान के उदय संसार संबंधी है, तो हम्म। इसका मतलब अध्यवसान मतलब राग द्वेष के उदय। अध्यवसान यानी कर्म के उदय, यहाँ पे अध्यवसान द्रव्यक्रम भावक्रम और नोक्रम तीनों को लिया, इनके उदय। अध्यवसान का वैसे अर्थ क्या होता है वो मैं भूल गई था। अध्यवसान बंध के कारणों को अध्यवसान कहते हैं। बंध के जो कारण होते हैं मिथ्यात, अवरति, कषाय, योग, प्रमाद, ये सब अध्यवसान कहलाते हैं। अभी आपने पिछली गाथाओं में नहीं पढ़ा उसको, आश्रवादी अधिकार में अध्यवसान कहा हाँ, उनको। ठीक है ना, हुआ है अध्यवसान। मूल अध्यवसान मिथ्यात्व है, मूल अध्यवसान। ठीक है हाँ, ना। लेकिन यहाँ पे ज्ञानी की अपेक्षा से कह रहे हैं, तो यहाँ पे मिथ्यात्व को अध्यवसान नहीं कह रहे हैं। यहाँ ज्ञानी की अपेक्षा से कहने के कारण कर्म आदि के उदय को अध्यवसान कह रहे हैं। क्या लिखा है? जो अध्यवसान के उदय, जो कर्म आदि के उदय संसार संबंधी है और बंध के निमित्त है, वे तो राग द्वेष मोह इत्यादि है। राग द्वेष मोह इत्यादि अर्थात भाव कर्म है। ठीक। और तथा जो अध्यवसान के उदय देह संबंधी है, वे सभी उपभोग निमित्त है। वे सुख नो दुख इत्यादि है ना। तो नो कर्मों के दो भेद कर दिए, नो कर्मों, इसमें क्या करा, एक तो हो गए अघाती कर्म और एक हो गए घाती कर्म। तो वो तो सुख दुख है, वो अघाती कर्म आदि है, ये घाती कर्म आदि है। फिर क्या कहते हैं? वे सभी अध्यवसान के उदय नाना द्रव्य के अर्थात पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य के जो कि संयोग रूप है उनके स्वभाव है। ज्ञानी का तो एक यायक स्वभाव। ठीक है ना, वो कर्म आदि के उदय और उनकी परिणति को कह रहे हैं। ज्ञानी किस में लिप्त नहीं होता? राग द्वेष मोह इत्यादि में तो लिप्त होता ही नहीं। पाप पुण्य आदि के उदयों में भी लिप्त नहीं होता। शरीर आदि देह आदि में लिप्त नहीं होता। नो कर्म आदि की प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होता। लिप्त होता हुआ दिखाई देने पर भी उसे लिप्त नहीं जानना। लिप्त नहीं जानना क्या कहते हैं? कर्म के बीच में पड़ा हुआ भी, कीचड़ में खिला हुआ कमल कीचड़ के बीच में खिला हुआ दिखाई देने पर भी कीचड़ में क्या नहीं है? लिप्त नहीं है, ऐसा। जलते भिन्न कमल ज्यों, है ना, क्या नहीं है? लिप्त नहीं है, अर्थात उसमें आसक्त नहीं, उसमें उसका ममत्व भाव नहीं, ऐसा। अब इसी अर्थ का विवेचन गाथाओं द्वारा कहते हैं। गाथा नंबर 200, 218, 218 और 219, 219। नानी राग पज्जहो दौ दौवेषु कम्मज्झगदौ नो लिप्पदीरज एणदू कद्दम मज्जैजहाकण्यम् अणनानि पुंसत्तो तव दव्येषु कम्मज्झगदौ लिप्पदी कम्मरेणदू कम्मज्जैजहालोहम्। दो दो गाथाओं में दो भाव समझा रहे हैं, एक ज्ञानी का, एक अज्ञानी का। ठीक। ज्ञानी का भाव कैसा है और अज्ञानी का भाव कैसा है? ज्ञानी, प्राणी ज्ञानी राग अपज्जहो अर्थात राग में अपज्जहो यानी कि राग में लिप्त, राग में लिप्त, राग अपज्जहो अर्थात अ, ज्ञानी, हाँ ज्ञानी राग अपज्जहो, राग को छोड़ने वाला, राग लिप्त नहीं है, राग को छोड़ने वाला। तब दव्येसु सभी द्रव्यों के, कमज्ज गद्दव अर्थात कर्म के मध्य में रहता हुआ भी, कमज्ज गदव कर्म मध्य यानी मध्य, कम माने कर्म, कर्म के मध्य गदव रहता हुआ भी ज्ञानी राग को पज्जहो छोड़ने वाला, सर्वद्रव्यों के राग को छोड़ने वाला। नो लिप्पदी लिप्त नहीं होता, नो लिप्पदी रज एण दु कम मद्द मज्जे जहां कणयम अर्थात लिप्त नहीं होता जैसे सोना कनक, कणयम यानी कनक यानी कि सोना स्वर्ण, कणयम स्वर्ण, कर्द मध्य यानी कि कीचड़ के बीच में पड़ा हुआ, कदम मध्य, कदम मध्य कीचड़ के बीच में पड़ा हुआ, जहां माने जैसे कणयम सोना, रज एण कीचड़ रूप नहीं होता। ठीक है ना, कीचड़ में सोना गिर जाए तो स्वर्ण कैसा हो जाता है? कीचड़मय नहीं, अर्थात कीचड़ के भाव को ग्रहण नहीं करता।
कीचड़ को ग्रहण नहीं करता, मिट्टी को ग्रहण नहीं करता, अन्य किसी भी भाव को ग्रहण नहीं करता। कौन? सोना। सोने में क्या नहीं लगता? जंग नहीं लगता। जंग नहीं लगता है ना, समझे? उसको स्वस्थ धातु माना जाता है, स्वस्थ धातु। सोने को सर्वोत्तम स्वस्थ धातु मानते हैं। क्या है उसकी स्वस्थता? कि पानी में पड़ा हो तो जंग नहीं लगता, कीचड़ में पड़ जाए, अन्य कहीं पे भी पड़ जाए, खराब नहीं होता, उसमें नहीं होता, लिप्त नहीं होता। क्या है ये? स्वर्ण। इसी प्रकार ज्ञानी कर्म आदि में लिप्त होता हुआ दिखाई देने पर भी, कर्म के मध्य में रहता हुआ भी कर्म आदि को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसमय नहीं होता। अज्ञानी, अणानी, अज्ञानी, पुनः और रक्तौ, रागी, रागी, रक्तः, रक्त होने से, रागी होने से, सभी द्रव्यों में, सब द्रव्येषु कम मज्जगदौ, अर्थात कर्म के मध्य रहता हुआ, रागी होने से सभी द्रव्य आदि के उदय कर्म आदि के बीच में रहता हुआ सभी द्रव्यों को लिप्त होता है। कम्मेण दो कम मध्य जह लोहम, जैसे लोहा, लोहम माने जैसे लोहा कर्म रज से लिप्त होता है। कीचड़ में पड़ा हुआ अर्थात पानी में पड़ा हुआ लोहा कैसा हो जाता है? गल जाता है, जंग लग जाता है, खराब हो जाता है ना? लेकिन स्वर्ण नहीं होता। इस लोहे को क्या माना जाता है धातुओं में? अस्वस्थ धातु माना जाता है, लंगड़ा ऐसे कहते हैं धातु विज्ञान में, उसको लंगड़ी धातु कहते हैं। लंगड़ी धातु कहने का मतलब यह है कि वह धातु कैसी है, लोहा कैसा है? यदि वह कीचड़ में या पानी में पड़ा हो तो सड़ जाता है, गल जाता है, उसमें जंग लग जाता है, खराब हो जाता है। और सोना कैसा है कि वह कीचड़ में, पानी में या कहीं पड़ा हो, खराब नहीं होता, उसमें जंग नहीं लगता, है ना, स्वस्थ रहता है, ठीक रहता है, एज इट इज अपने भाव में ही स्थित रहता है। ऐसे ही ज्ञानी और अज्ञानी के भाव को समझना। ज्ञानी में क्या नहीं है? राग नहीं है, जिसके कारण सभी कर्मों के मध्य में रहता हुआ भी कर्म आदि को प्राप्त नहीं होता। और अज्ञानी में क्या है? राग है, रक्त है, रागी होने के कारण वह कर्मादि भाव को प्राप्त होता है। देखो ध्यान से समझना, अज्ञानी का क्या कहा? राग। क्या त्यागना है आपने? राग। अपेक्षा से स्वभाव की दृष्टि करनी है, मतलब क्या? परद्रव्य का राग त्यागना, परद्रव्य में अहम भाव को छोड़ना है, परद्रव्य की एकत्व, ममत, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि को छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? ऐसे देख देख कर नहीं छोड़ना कि ज्ञानी के जीवन में भी राग है, ऐसे देख के नहीं छूटेगा। ऐसे देख के नहीं छूटेगा। कैसे छूटेगा? आचार्य देव ने क्या कहा? आचार्य देव ने कहा, याद है, बार बार रिपीट करता हूँ, निर्दयता पूर्वक। भेद विज्ञान कैसा है? अति निर्दयता पूर्वक। अति निर्दयता पूर्वक क्या करो? भेद विज्ञान की आरी चलानी पड़ेगी। अति निर्दयता का मतलब क्या है? कि रागांश, राग आदि के उदय की दृष्टि नहीं करनी। वर्तमान में जो राग आदि का उदय है भी, उसको गौण करके, उसको छोड़ के, उसकी दृष्टि को छोड़कर एक चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि करनी है। कैसे करनी है? अति निर्दयता पूर्वक। तभी छूटेगा वो, अदरवाइज तो नहीं छूटेगा। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? ओ द्रव्य सब में राग वर्जक, ज्ञानी कर्म मध्य में। राग वर्जक, वर्जक, वर्जित, वर्जित यानी कि निषेध, छोड़ने वाला, वर्जित, वर्जक। समझे? एक ही जाति के शब्द हैं वर्जक, वर्जित आदि। क्या है इसका अर्थ? छोड़ने वाला, निषेध करने वाला, अर्थात उसको रोकने वाला। ओ द्रव्य सब में राग वर्जक, ज्ञानी कर्मो मध्य में, पर कर्म रज से लिप्त नहीं जो, कनक कर दम माध्य में। जैसे कनक कीचड़ में पड़ा हुआ, ऐसा ज्ञानी कर्म रज में लिप्त नहीं है। पर द्रव्य सब में रागशील। क्या है? रागशील है। शील है यानी कि राग की मर्यादा में जो रहता है, अर्थात जो रागमय रहता है। शील माने मर्यादा। जिसकी मर्यादा क्या है? मतलब जिस जो किसमय है? रागमय है। शील का अर्थ होता है मर्यादा। जिसने अपनी मर्यादा किसको बनाया? राग को बनाया, अर्थात जिसने अपने
अपने को राग में किया। पर द्रव्य सब में रागशील, अज्ञानी कर्मो मध्य में। राग के साथ रहता है, रागशील यानी राग के साथ रहता है। वह कर्म रज से लिप्त हो, ज्यों लोह कर दम मध्य में। जैसे लोहा पानी अथवा कीचड़ में पड़ा हुआ, ऐसे अज्ञानी कर्मादि के उदय में। और ज्ञानी जैसे स्वर्ण कीचड़ में पड़ा हुआ, ऐसा कर्मादि के मध्य में, है ना। ज्ञानी सर्वद्रव्येषु, जो कि सर्वद्रव्यों के प्रति राग प्रहायक, राग को छोड़ने वाला है। राग वर्जक, राग प्रयावका, राग वर्जक, राग को छोड़ने वाला है वह। कर्म मध्यगता, ज्ञानी जो कि सर्वद्रव्यों के प्रति राग को छोड़ने वाला है। ध्यान में आई बात, राग को छोड़ने वाला है। फिर बार बार बोले ना, राग को छोड़ने वाला है, क्यों कर रहे हैं इंडिकेट इसे बार बार, कि ज्ञानी के जीवन में भी राग होता है, ज्ञानी के राग नहीं होता। राग आदि का उदय कदाचित देखा जाता है। ये छल ग्रहण नहीं करना है ना, ये बात को इंडिकेशन कर रहे हैं हम बार बार। क्या कहते हैं आचार्य देव, कहते हैं मूल भाव, मूल गाथा, गाथार्थ, है ना। क्या कहते हैं, ज्ञानी जो कि सर्व सभी द्रव्यों के प्रति, सभी द्रव्यों के प्रति, सभी द्रव्यों के प्रति, सभी द्रव्यों के प्रति, सभी, समझे, सभी द्रव्यों के प्रति, द्रव्य क्रम भाव क्रम नो क्रम के प्रति, और छह द्रव्यों के आदि के जो परिणाम है ना, सभी द्रव्यों के प्रति क्या नहीं करता, राग को छोड़ने वाला है। राग को छोड़ने वाला है अर्थात उनमें ममत्व भाव को, एकत्व भाव को, कर्तृत्व भाव को, भोक्तृत्व भाव को छोड़ने वाला है। सभी द्रव्यों के भाव को कैसा ग्रहण करता है, उनका कर्ता नहीं बनता, उनका भोक्ता नहीं बनता, उनमें अहम धारण नहीं करता, उनसे एकत्व नहीं करता। मैं हूं, मेरा है, भोगने वाला हूं, करने वाला हूं। ऐसे चार प्रकार के ममत्व भाव को, राग भाव को ज्ञानी धारण नहीं करता। किसके साथ, परद्रव्य के साथ। परद्रव्य के साथ अर्थात उद्गल धर्म धर्म आकाश काल आदि के साथ, और अन्य सभी जीव द्रव्यों के साथ, एक स्वयं चैतन्य भाव को छोड़कर अन्य सभी जीव द्रव्यों के साथ। और साधारण भाषा में कहें, देह के साथ क्या नहीं है, अहमपना नहीं है, राग नहीं है। देह आदि के संयोग के साथ क्या नहीं है, राग नहीं है। किसके, ज्ञानी के। ज्ञानी के अर्थात जिसने निज चैतन्य भाव को जाना है, जिसको निज चैतन्य भाव की रुचि है, जिसने निज चैतन्य भाव का अनुभव किया है, उस ज्ञानी की बात है ना। सेठ सुदर्शन थे ना, ग्रस्त सेठ सुदर्शन, कैसे थे, रागी थे, वैरागी थे, रागी थे, वैरागी, ठीक है ना। अब वैराग भाव को समझना ध्यान से, उनके ध्यान से समझना। ये मैं गृहस्थ आदि का उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि हमें जो उदाहरण याद है, वो कौन से उदाहरण याद है, रागी के, वैरागी के जीवन यानी कि ज्ञानी के जीवन के राग वाले उदाहरण याद है। ज्ञानी के जीवन में वैराग्य वाले उदाहरण याद है। कि ज्ञानी के जीवन में क्या नहीं होता, राग नहीं होता, वो उदाहरण वह भी तो याद रहने चाहिए ना, है ना। तो राग नहीं होता। क्या करो, पहचानो, किसको पहचानो, अपने जीवन के राग को, है ना। राग को पहचानो और फिर क्या करो पहचान के, ये दृष्टि करो कि ज्ञानी के जीवन में भी होता है ना। अरे पहचानो, उसको छोड़ो। भेद विज्ञान की आरी चलाओ। हाँ, वेद विज्ञान की आरी चलो, उसको छोड़ो उसे। अति निर्दयता पूर्वक क्या कहते हैं, कि जो कि सर्व द्रव्यों के प्रति राग को छोड़ने वाला है, वह कर्म मध्यगतः, कर्म के मध्य में रहा हुआ हो, कर्म के मध्य में रहता हुआ दिखाई देता हो, कर्म आदि के उदय में प्राप्त होता हुआ दिखाई देता हो, कर्म के मध्य में रहा हुआ हो, तो भी रजसः, कर्म रूप रज से नो लिप्यते, लिप्त नहीं होता, अर्थात कर्म के बंध को प्राप्त नहीं होता। राग नहीं होने के कारण कर्म के बंध को प्राप्त नहीं होता।
कौन से कर्म की बात चल रही है यहाँ पे? बंध को प्राप्त नहीं होता। गुण स्थान प्रमाण आदि जो बंध होते हैं उनकी बात नहीं है। जो मूलतः संसार बंध का कारण है, ऐसे सर्पेंट है। मिथ्यात्वादी के कारण। हाँ, ऐसे मिथ्यात्वादी के कारण, जो संसार का बंध का कारण है, ऐसे संसार आदि के बंध के कारणों को प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना? ऐसा समझना यहाँ पे। तो क्या कहते हैं? लिप्त नहीं होता। तो यथा जैसे कनकम सोना स्वर्ण कर्दमध्य कीचड़ के बीच पड़ा हुआ हो तो भी लिप्त नहीं होता। है ना? कीचड़ आदि के भाव को प्राप्त नहीं करता, अर्थात पानी आदि से खराब नहीं होता, कीचड़ आदि से खराब नहीं होता। पुनः और अज्ञानी सर्वद्रव्येषु, जो कि सर्वद्रव्यों के प्रति रक्त है, रागी है, सभी द्रव्यों के प्रति उसको क्या है? मैं हूं, मेरा है, करता हूं, भोगता हूं। मैं हूं, मेरा है, करता हूं, भोगता हूं। जिसपे यही हावी है, ये भाव हावी है, अज्ञानी, अर्थात जिसके जीवन में राग की मुख्यता, रक्तता की मुख्यता, आसक्ति की मुख्यता है, रागी है, वह कर्म मध्यगता, कर्म के मध्य रहता हुआ, कर्म आदि के उदय को प्राप्त होता हुआ, कर्म आदि के अनुसार परिणमित होता हुआ, कर्म आदि के उदयाधीन व्यतीत हो करता हुआ कर्म रज से लिप्त होता है, अर्थात नवीन कर्मों के बंध को प्राप्त होता है। कर्म रज से लिप्त होता है, दैट मीन्स नवीन कर्म आदि के बंध को प्राप्त होता है। ठीक? यथा जैसे लोहा कर्द मध्य कीचड़ के बीच रहा हुआ लिप्त हो जाता है, अर्थात कीचड़ में पड़ा हुआ जिस प्रकार लोहा सड़ता है, गलता है, खराब होता है, उसी प्रकार ज्ञानी अज्ञानी कर्मादि में उदय को प्राप्त होता हुआ नवीन आदि कर्मों को भी बंध को प्राप्त होता है, अर्थात उसे जंग लग जाती है, ब्रैकेट में डाला है ना। जैसे वास्तव में स्वभाव से, टीका, जैसे वास्तव में स्वभाव से, यथा खलु कनकम, यथा खलु कनकम कर्द ममध्य कर्म मध्य तमपि कर्दमेन न लिप्यते। लिखा ना, मूल मूल गाथा, मूल टीका में लिखा आचार्य देव ने, न लिप्यते तदलेप, तदलेप स्वभाव, समझ में बात? उस रूप उसका जो लेप, होने वाला, तद हाँ लेप, लेप स्वभावात, तद लेप, वही लेप था ना, स्वभाव। तद लेप, लेप स्वभाव, तद लेप स्वभाव, त्वात पने के कारण, त्वात पने के कारण, क्या कहते हैं? जैसे वास्तव में सोना कीचड़ के बीच पड़ा हो तो भी वह कीचड़ से तद लेप, कीचड़ से लिप्त नहीं होता। तद लेप, उससे लेप, लिप्त नहीं होता, अर्थात उसे जंग नहीं लगती, अर्थात कीचड़ में पड़े होने से कीचड़ के भाव स्वभाव आदि को वह ग्रहण नहीं करता। समझे ना? कीचड़ उसे क्या नहीं कर सकता? खराब नहीं कर सकता। कनक का ऐसे ही स्वभाव है, स्वर्ण का ऐसा ही स्वभाव है, ऐसे ज्ञानी का ऐसे ही स्वभाव है। ठीक? जंग नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव कीचड़ से अलिप्त रहना है। उसका स्वभाव कैसा है? कीचड़ से अलिप्त रहना है। सोने का ऐसे ही स्वभाव है। इसी प्रकार वास्तव में ज्ञानी कर्म के मध्य रहा हो तथापि वह कर्म से लिप्त नहीं होता, कर्मादि के उदय को प्राप्त होता हुआ और कर्मादि के उदय को प्राप्त होकर कर्मादि अनुसार प्रवर्तता हुआ भी। है ना? देखो, एक बात ध्यान से समझना, ज्ञानी के जीवन में जो कर्मादि का उदय है भी, तो वह अमर्यादित कर्म का उदय नहीं है। अमर्यादित कर्म का उदय नहीं है, मर्यादित ही कर्म का उदय है। क्या कहा? अब ये क्या बात कही भैया आपने, अमर्यादित और मर्यादित? कि ज्ञानी चोरी करे और ये कहे कि मेरे कर्म का उदय है, कर्म के उदय के कारण ज्ञानी ने चोरी की, ऐसा नहीं। कर्म के उदय के कारण व्यापार आदि तो कर सकता है, कर्म के उदय के कारण चोरी नहीं करेगा। कर्म आदि के उदय के कारण विवाह आदि तो हो सकते हैं, कर्म आदि के उदय के कारण कुशील आदि का सेवन नहीं करेगा। जैसे रावण पर स्त्री हरण कर रहा है, आदि आदि कर रहा है, सप्त व्यसन कर रहा है, ऐसा नहीं। भय कर्म का उदय नहीं है उसको कि ज्ञानी सप्त व्यसन आदि में लिप्त है, मेरे कर्म का उदय। क्या करना? छल ग्रहण नहीं करना, रात्रि में भोजन करे, कर्म का उदय, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, अन्याय करे, अनीति करे और अन्याय कहे मेरे अनित्य कर्म का, भक्ष नहीं होता। हाँ करे और मेरे कर्म का उदय है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, पकड़ में ही बात। कर्म का उदय भी है तो मर्यादित है। जैसे रामचंद्र जी के जीवन में यदि कोई कर्म के उदय आदि की प्रवृत्ति बता भी रहे हैं,
या भरत आदि के जीवन में जो कर्मादि के उदय की प्रवृत्ति बदला भी रहे हैं, तो वह कैसी है? अमर्यादित नहीं है, लोक नीति के विरुद्ध नहीं। लोक नीति के विरुद्ध, वर्तमान तात्कालिक जो लोक नीति होगी उसके विरुद्ध नहीं होगी। पकड़ में आई ना? ऐसा नहीं है न्याय नीति को भी तुम कर्म का उदय मान दो और कह दो भाई ये ज्ञानी के जीवन में भी कर्म का उदय होता है, ऐसा नहीं यहाँ पे कह रहे। एक बात तो यह, क्यों नहीं होता अमर्यादित कर्म का उदय? क्या कारण है उसका? लिप्त नहीं होता, ये उसका मूल कारण है। क्योंकि अमर्यादित कर्म का उदय उन्हीं के जीवन में होगा जो लिप्त होंगे, अति लिप्त होंगे। तभी है कि जो लिप्त हैं और उनके जीवन में अमर्यादित कर्म के उदय नहीं है, वह बात भी है। लेकिन यहाँ संयोगिक बात की अपेक्षा से क्या बात कह रहे हैं? लिप्त नहीं है ना, अहम भाव नहीं है उसमें, एकत्व भाव नहीं है, ममत्व भाव नहीं है। और करणान योग की अपेक्षा से यदि इसको समझा जाए, तो जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो क्या होता है? कितनी सारी पाप प्रकृति है पुण्य प्रकृति में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और दर्शन मोह आदि का अभाव होने के कारण जो आसक्ति है, कर्मादि में आसक्ति, पर पदार्थ में जो आसक्ति थी, वह टूटने के कारण तीव्रता का भाव, तीव्रता का, ग्रद्धता का जो परिणाम है, वह कैसा होता है? ढीला पड़ता, ढीला पड़ता। इसको बाहर से आंकलन नहीं करना, ये तो बात भीतर की ही है। ये तो बाहर से हम इसकी अपेक्षा समझा रहे हैं कि बाहर में व्यवहार आदि में उसकी प्रवृत्ति कैसी है। कोई प्रवृत्ति ज्ञानी का लक्षण है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कोई आमुक प्रकार की प्रवृत्ति ही ज्ञानी का लक्षण हो, ऐसा भी छलगण नहीं करना। लेकिन यह बात भी समझना कि आमुक आमुक प्रकार की प्रवृत्ति ज्ञानी के जीवन में नहीं होती। अमर्यादित कर्म के उदय नहीं होते, कर्म के उदय भी होते हैं तो मर्यादित ही होते हैं। किसलिए कहा? कि अज्ञानी या रागी इस बात से छल को ग्रहण ना करे, इसलिए कहा। ठीक, तो क्या कहते हैं? क्योंकि उसका स्वभाव कीचड़ से अलिप्त रहना है। इसी प्रकार वास्तव में स्वभाव से, जैसे स्वर्ण स्वभाव से कीचड़ में रहता हुआ जंग आदि को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार वास्तव में यानी कि स्वभाव से ज्ञानी कर्म के मध्य रहा हो, अर्थात कर्म आदि के उदय अनुसार प्रवर्तता हुआ दिखाई दे, तथापि वह कर्म से लिप्त नहीं होता, अर्थात आगामी कर्म के बंध को प्राप्त नहीं होता। कर्म से लिप्त नहीं होता, आगामी कर्म के बंध को प्राप्त नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि निज चैतन्य भाव का अनुभव किया है, निज चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि है, और निज चैतन्य ज्ञायक भाव को अन्य सभी पदार्थों से भिन्न जाना है। भिन्न जानने के कारण ऐसा होता है। मेरा नहीं है ना, ऐसा जाना उसने, भिन्न जाना। तो भिन्न जानने के कारण क्या नहीं रहा? कि पर से राग नहीं रहा, और पर से राग नहीं रहने के कारण परादि में प्रवृत्त होता हुआ दिखाई देने पर भी पर मैं नहीं होता है। ठीक, क्योंकि सर्व पर द्रव्यों के प्रति किए जाने वाला राग, क्योंकि सर्व द्रव्यों के प्रति किए जाने वाला राग, क्या है राग सर्व द्रव्यों के प्रति? मैं हूं, मेरा है, करता हूं, भोगता हूं, ऐसा राग। उसका त्याग रूप स्वभावपना होने से, ओहो, उसका त्याग रूप, क्या त्याग हुआ है? मेरा है, मैं हूं, करता हूं, भोगता हूं, इसका त्याग होने के कारण, इसका त्याग होने के कारण ऐसा ज्ञानी का स्वभाव हो गया है, स्वभाव हो गया है ना? ऐसा ही उसका नेचर हो गया है। क्या हो गया? होने से ज्ञानी कर्म से अलिप्त रहने के स्वभाव वाला है, कर्म में एकत्व ममत्व भाव को धारण करने वाला नहीं है, अलिप्त रहने वाला उसका क्या हो गया है? स्वभाव हो गया है। किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञानी की। किस ज्ञानी की? कर्मादि के उदय को प्राप्त होते हुए ज्ञानी की, यानी चौथे पांचवें आदि गुण स्थानों में वर्तमान प्रवर्तमान ज्ञानी की बात चल रही है। जैसे कीचड़ के बीच पड़ा हुआ लोहा, मुनिराज नहीं पड़े कीचड़ के बीच में, वे तो कीचड़ से भिन्न ही है, ये मुनिराज की अपेक्षा से बात नहीं कर रहे हैं। कदाचित कोई कर्मादि का उदय आवे तो ऐसा कर्म का उदय नहीं है कि उसको कीचड़ के बीच में पड़ा हुआ कहा जाए। ये किसकी बात चल रही है? उस ज्ञानी की बात चल रही है जिसके तीव्र तीव्र आदि कर्म के उदय आदि में प्रवृत्ति आसक्ति दिखाई दे रही है नहीं? आकाश में खरगोश दिखाई दे रहा है नहीं? ठीक है ना? तो ऐसे वो चौथे पांचवें गुण स्थान में ज्ञानी परिवर्तते हुए जो दिखाई दे रहे हैं, प्रवर्तमान जो दिखाई दे रहे हैं, उनकी बात चल रही है। तो जैसे कीचड़ के बीच पड़ा हुआ लोहा कीचड़ से लिप्त हो जाता है, कीचड़ से लिप्त हो जाता है यानी कि कीचड़ से के भाव को ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसमें जंग लग जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव कीचड़ से लिप्त होना है, राग करने के कारण, राग करने के कारण। ठीक है ना? उसका स्वभाव। इसी प्रकार वास्तव में अज्ञानी कर्म के मध्य रहा हुआ कर्म से लिप्त हो जाता है,
क्योंकि सर्व परद्रव्य के प्रति किए जाने वाला राग उसका ग्रहण रूप स्वभावपना होने से। ये वही आचार्य देव हैं जिन्होंने पिछली गाथाओं में कहा कि जीव कर्म आदि के भाव को प्राप्त नहीं होता, दोनों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, कर्म जीव का, जीव कर्म का कुछ भी बिगाड़ सुधार करते नहीं है। ये वही आचार्य टीका लिख रहे हैं, अन्य ग्रंथ में नहीं, उसी ग्रंथ में कह रहे हैं जिस ग्रंथ में ये कहा है। ठीक है, स्यादवाद के भाव को समझना, समझे ना। इन्होंने कहा अभी पीछे क्या समझा, कर्ता नहीं, कर्ता कर्म पने होने से उसका कर्ता नहीं होता, उसके है ना, उसके भाव को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा ऐसा समझाया था ना। अभी क्या समझा रहे टीका में, मूल टीका में, लिप्त हो जाता है, लिप्त हो जाता है, क्योंकि सर्व प्रद्रव्य के प्रति किए जाने वाला राग, सभी प्रद्रव्यों के प्रति किए जाने वाला राग उसका ग्रहण रूप उसके भाव को प्राप्त होने वाला ग्रहण रूप स्वभावपना होने से अज्ञानी कर्म से लिप्त होने के स्वभाव वाला हो जाता। क्या कहा, लिप्त नहीं होता ये भी कहा, और अब क्या कह रहे, लिप्त स्वभाव वाला हो जाता। दोनों बात समझे ना। क्या नहीं करना वहां, छल ग्रहण नहीं करना। क्या छल ग्रहण नहीं करना, कि मैं तो जैसे निश्चयवासी छल ग्रहण कर लेता है, ऐसा छल ग्रहण नहीं करना। ठीक है ना। और कर्ता कर्म संबंध है, ऐसा भी नहीं है। क्या है, मूल गलती किसकी है, कि जीव की स्वयं की है। क्या जीव की स्वयं की क्या गलती है, कि जो उसका नहीं है, जो उसका स्वभाव नहीं है, उसको मेरा है ऐसा मानता है। कौन मानता है, जीव मानता है, जीव मानता है। कौन छोड़ेगा, जीव ही छोड़ेगा। किसी कर्म के उदय के कारण उसने ऐसा माना है, ऐसा नहीं। और किसी कर्म के उदय आने पर वह छोड़ देगा, ऐसा भी नहीं। देखो, कौन से कर्म के उदय को, उदय आने पर जीव को सम्यक दर्शन होगा, बताओ। कौन से कर्म के उदय के आने पर जीव को सम्यक दर्शन होगा, नहीं होगा ना। पक्का ना, किसी कर्म के उदय से तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा ना, ये बात तो पक्की है ना। हम तो ऐसे ही बैठे हैं, ये सोचकर, क्या सोचकर बैठे हैं हम, क्या सोचकर बैठे हैं वो जो आप ये सोचते ना कि केवली के ज्ञान में जब झलका है तब होगा, तो क्या झलका है, कि इसको सम्यक दर्शन अमुक दिन अमुक गति होगा, तो तभी। ये बात तो पक्की है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, ये तो पक्की कंफर्म बात है। लेकिन जो ये ऐसा मानकर बैठे हैं उनके लिए नहीं है ये। देखो ध्यान से समझना, ये तो एक प्रकार के कर्म का उदय हो गया, कि अमुक प्रवृत्ति कब होगी, अमुक प्रकार के कर्म के उदय में होगी। अमुक प्रकार के कर्म के उदय से थोड़ी सम्यक दर्शन प्रकट होता है, कर्मों से भिन्न देखने वाले को, जानने वाले को प्रकट होता है। समझ में ही बात नहीं, समझ कि कोई कर्म का उदय आएगा और मुझे सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कर्मों से जो अपने को भिन्न देखे उसको होता है। और ये शांत एकदम ऐसे बैठा है निश्चयभाषी, कर्म का उदय, सब कर्म का उदय, कर्म का उदय। अरे तो सम्यक दर्शन कर्म का उदय है या कर्मों से भिन्न देखने की दृष्टि है, तो भिन्न देखने की दृष्टि तो है नहीं। और उदय में कैसा है, परिवर्तित है, कैसा परिवर्त रहा है, ये सब कर्म का उदय, सब कर्म का उदय, सब कर्म का उदय। उदय से मैं भिन्न हूं, यह तो जान नहीं रहा। ना इसको जानने की कोई चेष्टा है, ना इसको जानने का कोई पुरुषार्थ है, ना इसको जानने की कोई अभिलाषा है ही नहीं, कोई रुचि नहीं है। बस जैसा कर्म का उदय है वैसा वैसा चल रहा है। क्या है ये, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, असंगी जीव जिस प्रकार कर्म के उदय के अनुसार परिणमित हो रहे हैं, पर क्या नहीं है, बोध नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि नहीं है ही नहीं ना। उस पर्याय में तो उनको सुविधा ही प्राप्त नहीं है। ऐसा ही यह अज्ञानी संघी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करके भी कैसा हो गया, जैसे हवा चलेगी वैसे चल पड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है, हवा जैसे चलेगी वैसे कौन चलेगा, जीव चलेगा या पुद्गल चलेगा, बोलो भैया। पुद्गल और पुद्गल के बीच की बात है ये तो, यानी पुद्गल के परिणमन की बात है ये तो। जीव तो पुद्गल से अति भिन्न होने से कैसा है, एकमात्र ज्ञायक ही है। यहाँ कर्ता कर्म लगाओ, यहाँ कर्ता कर्म लगाओ, कि कर्म के उदय के अनुसार मेरी प्रवृत्ति होगी, ऐसा नहीं। क्यों, क्योंकि कर्म और मैं अत्यंत भिन्न होने से, अत्यंत भिन्न होते हैं। कर्म के उदय के अनुसार जिसकी प्रवृत्ति होगी वह मैं नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं। समझे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, मैं नहीं हूं। मेरी प्रवृत्ति कर्म के उदय अनुसार नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ज्ञायक, जानना, जो मेरा स्वभाव है, वह किसी कर्म के उदय के कारण नहीं है, कि किसी कर्म के उदय के कारण मैं जानने वाला हूं, ऐसा नहीं है ना। तो कर्म के उदय अनुसार मेरी प्रवृत्ति होगी, ऐसा नहीं। जिसकी प्रवृत्ति होती है वह मैं नहीं, वह मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं ऐसा भाव अलिप्त भाव होने से
अलिप्त, मैं नहीं हूं, ऐसा अलिप्त भाव होने से क्या है, आगामी कर्म के बंध के कारण को प्राप्त नहीं होता। और मैं हूं, मेरा है, मेरी प्रवृत्ति होती है। समझे नहीं समझे? तो क्या होता है, कर्म के मध्य में रहता हुआ कर्म में लिप्त होता है। मेरा है, मेरे कर्म का उदय है, मेरी प्रवृत्ति कर्म उदय अनुसार होती है, आदि आदि। इस प्रकार से नहीं, कषायों के भाव समझा रहा हूं, तीव्र कषाय हो तो कर्ता कर्म, कर्ता बने उनका, और उनको मिटाने वाला बने। और यदि कषाय मध्य हो, मंद हो, तो क्या विचार करता है कि मेरे कर्म का उदय है। अरे तेरे कर्म का उदय कैसे होगा, तू तो कर्मों से भिन्न एक ज्ञायक तत्व है। अलिप्त, अलिप्त अलिप्त कैसे होगा बोलो? कर्म का उदय मेरा है, यह अलिप्तपना है, या कर्म के उदय से भिन्न में एक ज्ञायक हूं, यह अलिप्तपना है। अलिप्तता किसे कहते हैं, है ना? और कषाय आदि वर्तती भी, मैं हूँ। हाँ कषाय आदि वर्तती भी है। तो छल ग्रहण करता है कि कर्म, या तो कर्म का उदय है, ये कषाय करने वाला मैं नहीं हूं, कर्म के उदय के कारण हो गई एक बात। दूसरा, ज्ञानी के जीवन में भी होती है, कषायों से भिन्न देखने की चेष्टा नहीं करता, कषायों से भिन्न होने की, उनकी दृष्टि छोड़ने की चेष्टा नहीं करता। देखो भिन्न देखना, ये है ना, छद्मस्त एक बार में एक उपयोग में एक ही बात को लेकर आएगा, ये तो सभी को पता है ना। तो जब तुम्हारे उपयोग में कषाय है, तो उस समय ज्ञायक कैसे हो सकता है? और जिस समय उपयोग में ज्ञायक है, उस समय कषाय कैसे हो सकती है? और ये कषाय में वर्तता हुआ मेरी दृष्टि तो ज्ञायक पे ऐसा मानता है, कौन है ये? ज्ञानी या अज्ञानी है? निश्चयभाषी। हाँ, निश्चयभाषी हो, व्यवहाराभासी हो, उभयभाषी हो, अज्ञानी है। भाई तू जब ज्ञायक को जानेगा, तब कषाय जानने में नहीं आएगी, जब कषाय को जानेगा तो ज्ञायक जानने में नहीं आएगा। ऐसा ही तेरा योग्यता है, यही योग्यता है ना जीव की, छद्मस्त अवस्था की यही योग्यता है ना। तो तू ये कह रहा है कि कषाय के काल में मैं तो ज्ञायक को जान रहा हूँ, कैसे जान रहा है जरा बता, बता कैसे जान रहा है? कषाय को जान रहा है या ज्ञायक को जान रहा है, बोल। भिन्न जानेगा तो ज्ञायक को जानेगा। हाँ, भिन्न जानेगा तो ज्ञायक को जानेगा, एक बात। और भिन्न जानने का मतलब यह नहीं है कि कषाय को ही जानता रहेगा। फिर ठीक है, उपयोग वो हट तो जाएगा कषाय पर से। हाँ, उपयोग हटेगा, बिल्कुल हटेगा, 100% हटेगा। और जो ज्ञानियों के जीवन में उपयोग हटता हुआ नहीं दिखाई देता, अस्थिरता, तो उसको अस्थिरता है ऐसा ही मानते हैं, नहीं करने योग्य है ऐसा ही जानते हैं, खेद ही वर्तता है, खेद ही वर्तता है। पकड़ में देखो, महाभारत के युद्ध में दिन छिपता था तो युद्ध रुक जाता था, और अष्टानी का आई बीच में, अष्टानी का अभी 10 लक्षण है रामायण के युद्ध में भी। तो क्या किया दोनों ने? आठों युद्ध दिन छोड़ युद्ध दिया, नहीं हुआ, छोड़ करके 8वें दिन युद्ध नहीं धर्म हुआ। ध्यान। हाँ, सबने छोड़ युद्ध दिया। छोड़ के धर्म ध्यान। अरे रावण ने भी छोड़ दिया। ओहो। और हम कर्म का उदय कहकर क्या करते हैं? हम क्या करते हैं कर्म का उदय कहकर? ये ग्रहण किया तुमने, ये भाव समझा? युद्ध इतना भयंकर युद्ध हो रहा, और अपनी स्त्री को बचाने के लिए युद्ध हो रहा है, रामचंद्र जी कर रहे हैं, इतनी जद्दोजहद, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और अष्टानी का ही बीच में। तो 8 दिन का विराम ले लिया कि नहीं, अब 8 दिन युद्ध नहीं करेंगे। 8 दिन का वो विकल्प कहाँ गया, सीता के प्रति राग कहाँ गया, कहाँ गई वो कषाय जहां रावण को मरने मारने की बात हो रही, कहाँ चली गई? मौका हुआ, जैसे 8 दिन का समय आया तुरंत छोड़ दिया, एकदम शुद्ध धर्म ध्यान में लग गए, सब प्रकार के युद्धों को छोड़ दिया, सारे विकल्प आरंभ छोड़ दिए। हम क्या कह रहे हैं, हम तो 10 लक्षण वाले दिन 2 घंटा दुकान नहीं छोड़ पाई, क्या कहकर कर्म का उदय है, ऐसी अवस्था है, और आदि कितने सो बहाने, 10 लक्षण में 10 दिन दुकान नहीं छोड़ पाते, छोड़ पाते नहीं छोड़ पाते। हाँ, तुम्हारा कहाँ विचार है, ये तो कर्म, घोर अज्ञानी, घोर मिथ्या दृष्टि, घोर रागी, इसका लक्षण है ये तो। ये तो देखा उसने युद्ध करता है ज्ञानी, ये तो देखा। अरे अष्टानिक आदि पर्वों में छोड़ देता है, अष्टमी चतुर्दशी आदि में छोड़ देता है, रात्रि आदि में युद्ध विराम ले लेते हैं, युद्ध से कर रहे थे, ये तो स्पष्ट है उसी में, वर्तमान युग में स्पष्ट ही है ये बात तो। ये तो तुमने नहीं ग्रहण किया, इसको, इस भाव को तो ग्रहण नहीं किया, इसे कहते हैं अलिप्त होना। ये उनकी अलिप्तता को दर्शाता है, उनकी धर्म की रुचि को दर्शाता है, ज्ञायक की रुचि को दर्शाता है। पकड़ में बात, भारी लक्षण नहीं है ज्ञानी के जीवन का वो, मतलब ऐसा नहीं कि वो ऐसा हो तो ज्ञानी ही है,
लेकिन लक्षण है, ऐसा है, ऐसा है ना। जैसे पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक जी में क्या कहा कि छठा गुण स्थान होगा तो मुनिपना होगा ही होगा। मुनिपना होने से छठा गुण स्थान होगा, इसका तो कोई नियम नहीं है, इसका तो कोई नियम, लेकिन छठा गुण स्थान होगा तो मुनिपना होगा ही होगा, ये पक्के नियम की बात है। ऐसे ज्ञानी होगा तो उसके जीवन में वैराग्य होगा ही होगा, वैराग्य होगा इसलिए ज्ञानी होगा, इसका तो कोई नियम नहीं। लेकिन ज्ञानी होगा तो उसके जीवन में वैराग्य होगा ही होगा, अलिप्तता होगी ही होगी, न्याय नीति ज्ञान होगी वैराग्य ही की होगी। संधि है। संधि हाँ, है क्या? ज्ञान की वैराग्य से संधि है, ज्ञान की वैराग्य से संधि है ना ऐसा। तो क्या है, नहीं लिप्त होने के स्वभाव वाला है, नहीं लिप्त होने के स्वभाव वाला। भावार्थ, जैसे कीचड़ में पड़े हुए सोने को जंग नहीं लगती, हम तो मंदिर भी किस लिए छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं। रोज तो जाते हैं, एक दिन नहीं जाएंगे क्या, एक दिन अब घर के 100 काम है इसलिए छोड़ देते हैं। छोड़ देते नहीं छोड़ देते, स्वाध्याय भी छोड़ देते हैं। ज्ञानी नहीं करते ऐसा, वो युद्ध छोड़ देते हैं। क्या नहीं छोड़ते, अष्टानी का नहीं छोड़ते, 10 लक्षण नहीं छोड़ते, है ना। सामायिक आदि के काल में युद्ध नहीं होता, पता है। पंचम गुण स्थान आदि को युद्ध के हिस्से हो सकते हैं, पांचवें गुण स्थान में भी कोई बात नहीं है, हिस्सा हो सकते हैं युद्ध का। सामायिक आदि के जो काल होते हैं क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। युद्ध विराम हो बस जाता है। बस, विराम हो जाता है उतनी देर के लिए, विराम ले लेते हैं उससे। क्यों ले लेते हैं, रावण बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए बैठा, है ना, और अष्टानिका का पर्व तो 10 लक्षण के पर्व चल रहे थे। तो लक्ष्मण ने योजना बनाई क्या, कि जाकर उसकी वो जो विद्या सिद्ध कर रहा है उसको जो है ना नष्ट कर देते हैं, उसमें विघ्न कर देते हैं। रामचंद्र जी को ये बात पता लगी तो उन्होंने मना कर दिया तुरंत, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं जाना। कर्म के उदय का विचार है ना, उसमें कितना प्यारा वर्णन है। किसी का अनम्यूट हुआ उसको म्यूट कराओ, कर्म के उदय का विचार, ये नहीं भैया, नहीं करना। वो तो जो जिसके जो विद्या प्राप्त होनी, जिसको जो नहीं होनी है होगी। लेकिन लक्ष्मण नहीं माने, चले गए वो तो, है ना, इन्होंने योजना बनाई थी वो तो नहीं माने। तो भी उसको प्राप्त होनी थी तो हो गई ना, हो गई। और विद्या प्राप्त होने के बाद भी बोलो क्या कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। क्या समझा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने अमुक को ये मौका दे दिया तो हमारी हार हो जाएगी, ऐसा लगता है, नहीं लगता बोलो। ज्ञानियों को नहीं लगता, क्योंकि उनको पता है मौके से हार और जीत का कोई संबंध नहीं, ये समझा रहे। उसको यह मौका मिल गया तो मैं हार जाऊंगा, उसको अमुक ये स्वभाव क्या नाम है संयोग मिल गया तो मैं हार जाऊंगा, तो मेरी हार हो जाएगी। ज्ञानी ये बात जानते हैं कि संयोगों से, मौकों से, इससे हार जीत का कोई लेना देना नहीं है। लक्ष्मण तो माने नहीं, चले गए, कुछ नहीं हुआ, नहीं कर पाए। ऐसी है। धर्म आदि के काल हुए, धर्म के काल हुए, करते भोग आदि की रुचि होने के कारण, विषयासक्ति की रुचि होने के कारण क्या करते हैं, धर्म आदि के काल को छोड़ देते हैं। धर्म ध्यान आदि के जो काल हैं उनको क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ज्ञानी नहीं करते ऐसा। पढ़ो प्रथमान योग से पढ़ो, प्रथमान योग में ही कितना बढ़िया वर्णन है, कितना प्यारा वर्णन है ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि लिप्त स्वभाव वाला नहीं होता, लिप्त स्वभाव वाला नहीं होता। भावार्थ, जैसे कीचड़ में पड़े हुए सोने को जंग नहीं लगती और लोहे को लग जाती है, उसी प्रकार कर्म के मध्य रहा हुआ ज्ञानी कर्म से नहीं बंधता तथा अज्ञानी बन जाता है। यह ज्ञान अज्ञान की महिमा है। ओह, ये महिमा है किसकी, ज्ञान की और अज्ञान की। अज्ञान और ज्ञान किसको कहा, एक राग भाव को अज्ञान कहा और वीत राग भाव को ज्ञान कहा, समझे। जहाँ राग की रुचि है, राग की मुख्यता है, राग का आडंबर है, अज्ञान है। जहाँ वैराग्य की रुचि है, वैराग्य की मुख्यता है, वैराग्य का अनुभव है, वहां ज्ञान, ज्ञान की प्रवृत्ति है। अब राग मतलब पर द्रव्य में अहम पने का भाव, और वैराग्य मतलब निज चैतन्य भाव की दृष्टि, निज चैतन्य भाव का अनुभव और निज चैतन्य भाव से एकत्व, इसको कहेंगे वैराग्य। वैराग्य माने
हमने ये छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, इसको नहीं, ये तो है ही। अभी होता है ना, मुनिपना छठा गुण स्थान होवे तो मुनिपना होवे ही होवे, तो पक्की बात है। परंतु मुनिपना होवे सो छठा गुण स्थान होवे, ऐसा नियम नहीं है। तो क्या उसको वैराग्य नहीं कि हमने ये छोड़ा, हमने ये छोड़ा, अमुक अमुक हमारा त्याग है, अमुक अमुक हम तो बड़े वैरागी, ऐसा नहीं। निज ज्ञायक भाव चैतन्य भाव का अनुभव, निज चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि, और निज चैतन्य ज्ञायक भाव की रुचि, वो है मूल वैराग्य, है मूल वैराग्य। अमुक अमुक पर की प्रवृत्ति का त्याग वह वैराग्य नहीं है, उल्टा नहीं पकड़ना। ज्ञायक की रुचि हो तो प्रवृत्ति हो ही हो गई, परंतु प्रवृत्ति उसका लक्षण नहीं है। ये क्यों कहते हैं इस बात को प्रवृत्ति उसका लक्षण नहीं है? तुम्हें प्रवृत्ति में राग है, चैतन्य में राग नहीं है। तुम्हें प्रवृत्ति में राग, अर्थात तुम्हें पर का ही राग है, पर के परिणमन का ही राग, ये दर्शाता है तुम्हारा प्रवृत्ति की दृष्टि। और ज्ञेय नित्य चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि, प्रवृत्ति तो जो होती है तो होती, परंतु उसकी दृष्टि नहीं है, उसका राग नहीं है, उसका लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य नहीं है अर्थात उसको अपने ज्ञायक का लक्षण नहीं मानते। तो उपवास करते हैं, उपवास को धर्म का लक्षण नहीं मानते। निर्ग्रंथ होते हैं, निर्ग्रंथता को धर्म का लक्षण नहीं मानते। 28 मूल गुण आदि का पालन करते हैं, 28 मूल गुण आदि को धर्म का लक्षण नहीं मानते हो, महाव्रती होते हैं, परंतु महाव्रतों को धर्म का लक्षण नहीं मानते। क्या है लक्षण? एक निजी चैतन्य ज्ञायक भाव की रुचि, एक निजी चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि, एक निजी चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव, एक निजी ज्ञायक चैतन्य भाव की स्थिरता, वही एकमात्र धर्म है, ऐसा जानते हैं। ये वैराग्य है उनका। पकड़ में ना? तो क्या कहते हैं, बंधता नहीं अज्ञानी बन जाता है, यह ज्ञान अज्ञान की महिमा है। महिमा। अब इस अर्थ का और आगामी कथा कथन का सूचक कलश रूप काव्य कहते हैं। आगे आने वाली गाथा है, 5 गाथा है, 1 2 3 4 6, 6 गाथाओं के भाव को कलश नंबर 150, 150 नंबर के कलश से उस भाव को बतलाएंगे जो आने वाली गाथाओं में कहने वाले हैं। और अभी जिस गाथा की टीका की, उस गाथा के भाव को भी इस कलश में दर्शाते हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश नंबर 150 कहा, तो 150 नंबर के कलश को हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये भैया, ये संस्कृत टीका का जो ऊपर वाली लाइन है ना, उसमें मैंने इसीलिए कहा कि तद लेप स्वभाव, मतलब इसका मतलब दा में से जब हलंत लग जाता है ना तो आ निकल हाँ, जाता है दाव, ना, हाँ तो हाँ, तद अलेप आ हो जाता है, स्वभाव। हाँ, इस अलेप तरह हो से। जाएगा। हाँ हाँ, हाँ, वही है, अलेप, वही है, बिल्कुल करेक्ट है। वो तो अलेप है ना, तदा अलेप, तो अलिप्त तदलेप स्वभाव। अलिप्त हो जाता है। हाँ जी, तद माने उससे अलिप्त हाँ स्वभाव वाला है। हाँ हाँ, अलिप्त स्वभाव। निज निधि निधि में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।